हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा 11th मैथ सीरीज का जो हम लोग मैथ सीरीज में पहला चैप्टर सेट्स को कंप्लीट किए, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन में आए। तो रिलेशन एंड फंक्शन का ये पार्ट 2 है, वीडियो नंबर 2 है। पहला पार्ट बहुत छोटा था, मात्र 57 मिनट का, और उसमें कुछ चीज़ों हम लोग कवर किए थे। और जैसा कि हम बोल दिए, मात्र 3 वीडियो में हम लोग रिलेशन एवं फंक्शन को अच्छा से समझने वाले हैं, संबंध और फलन को एकदम इतना अच्छा से समझने वाले हैं कि इसके बाद आपको कहीं भी इसके लिए देखना नहीं पड़ेगा वीडियो। बस अगर ये देख लिए तो रिलेशन एंड फंक्शन आपका बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चाहे आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाइए या इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन बनाइए, आप बना पाइएगा। मेरा काम सिंपल बस यही है कि हम टॉपिक लाएंगे और टॉपिक से रिलेटेड समझाएंगे और उस टॉपिक को बेहतरीन से आपको समझाएंगे। और अगर आप 11th के छात्र हैं और आप अभी बहुत इस चीज़ को सोच रहे होंगे कि कोई बात नहीं, 11th नहीं पढ़ेंगे, कौन मान 12th में 12th वाला आता है, 11th वाला आता है। तो 11th बहुत सारा स्टूडेंट यही सोच करके नहीं पढ़ता है जी, सोचता है कि क्या होगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसे भी थोड़ी ना आता है उसमें 12th का एग्जाम में, तो पूरा 1 साल 11th गायब कर देता है मस्ती में, पढ़वे नहीं करता है। 12th से पढ़ेगा, एग्जाम देगा, और 12th के बाद जब कंपटीशन में जाएगा तब उसको समझ में आएगा कि 11th कितना ज़रूरी था। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पछताए ना, बाद में पछताए ना, कम से कम एक अच्छा खासा नॉलेजेबल आदमी रहे, तो 11th पढ़ो बबुआ। 11th में जो है ना, समुंदर है एकदम। जितना अच्छा से तुम पढ़ लेगा ना, आगे फील आएगा कि मेरे पास कुछ नॉलेज है। और तुम पूरा साल भर 11th ऐसे ही गवा देगा तो बहुत गलत होगा, ठीक ना। बहुत आगे जाकर के पछताओगे, समझ आया कि नहीं। तो समझ जाओ और अभी से स्टार्ट कर दो, हमारा एक छोटा छोटा पार्ट देखना स्टार्ट कर दो और 11th का पूरा सिलेबस कवर कर लो। लोग किस चीज़ में लग जाता है कि ये कोर्स ले लिए, वो कोर्स ले लिए। मत लो यार, यूट्यूब पे इतना अच्छा अच्छा टीचर का पढ़ा हुआ है, तुम पढ़ के तो देखो। खुद जिनका केसी सिन्हा बुक है, खुद केसी सिन्हा सर मैथ पढ़ा रहे हैं, खुद जो बुक लिखे हैं वो खुद मैथ पढ़ा रहे हैं, उनका तो देख लो। और तुम लोग क्या रहता है, तो सिर्फ खरीदने में लग जाता है, एक से एक कोर्स के चक्कर में नहीं रहना है। और एक एक्सक्यूज क्या देता है स्टूडेंट लोग कि हाँ सर, जो खरीद लेते हैं तो उससे क्या है ना, डेली एक रूटीन में बन जाते हैं और डेली पढ़ते हैं। तो गधा मत बनाओ हमको, पेरेंट्स को गधा बनाओ, हमको मत बनाओ। हमको पता है अच्छा से तुम कितना पढ़ता है। ले लिया मस्त एकदम एक से एक कोर्स, और कोर्स ऐसी रखा हुआ ही है, बैकलॉग पे बैकलॉग लगते जा रहा है। डेली सोच रहे हैं आज से पढ़ेंगे, सुबह सोच रहे हैं शाम से पढ़ेंगे, शाम सोच रहे हैं कि नहीं रात को सब सो जाएगा ना तो हल्ला नहीं होगा तब पढ़ेंगे। फिर दिन को सोच रहे हैं कि लाइब्रेरी जाएंगे तब पढ़ेंगे, लाइब्रेरी में 2 रील देखे लगे, तब सोच रहे हैं कि लाइब्रेरी अभी थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बाद पढ़ेंगे। तो वो कभी नहीं पढ़ पाता है। तुम अभी यहीं से पढ़ो और अभी से पढ़ो, बस एक ही बात रखो दिमाग में कि अगर अभी भूख भी लगा हुआ है तो खाना छोड़ दो, प्यास भी लगा हुआ है तो पानी छोड़ दो। अभी अगर 1 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, अभी के अभी, ऐसे ऐसे सोचो, तब हो पाएगा। और 11th अगर आप अच्छा से पढ़ लिए तो आपका एक नींव बन जाएगा आगे के लिए बहुत अच्छा। तो अगर आपको अच्छा करना है ना, तो सबसे पहले कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे वाला बहाना छोड़ना पड़ेगा। हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे थे। अभी फंक्शन थोड़ा गलत बोल दे तो वो नहीं समझना है, सर्दी है इसकी वजह से कुछ और बोला सकता है। संबंध हिंदी बोलते हैं सबसे अच्छा, संबंध एवं फलन हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग एक लेक्चर 50 मिनट का अभी पीछे जाकर के देखिए किए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। ये हमारा क्या है, पार्ट 2 है। हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, तो आपको पता होगा हम लोग कल यहाँ तक पहुँचे थे, यूनियन निकाले थे। पता है आपको, जाकर के पीछे का वीडियो देखे हैं, कल हम लोग यूनियन निकाले थे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। मान लीजिए कि ए इतना है, बी इतना है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, जो हम लोग निकाल लिए थे, जो कि आपको भी पता है, आप भी आराम से निकाल लीजिएगा ना। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से नेक्स्ट बढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो उससे रिलेटेड बेसिक, बहुत कोई भी एग्जाम तुम उठा लो ना बउआ, एयरफोर्स, एनडीए, इस सब डिफेंस रिलेटेड जो भी है, तो उसमें जब मैथ पूछता है ना, तो सबसे पहले तुमको ये बेसिक पता होना चाहिए। खास करके बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स डायरेक्ट चल जाते हैं अगर वहाँ पे उस लेवल के क्वेश्चन बनाने, तो नहीं समझ में आता है। तो उसको पहले बेसिक मजबूत करना चाहिए, उसको पहले समझ में आना चाहिए इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ बना हुआ रहना चाहिए। तब जा करके हम करवाएंगे ना एयरफोर्स का क्वेश्चन, मजा आएगा, बनाइएगा गर्दा उड़ा करके। एयरफोर्स का क्वेश्चन भी हम करवाने वाले हैं हमारे चैनल पर। तो हमारे पास है कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा एक समुच्च A दिया हुआ है। एक समुच्च A दिया हुआ है जिसके अवयव है 1 2 3 4 5 6 7, देखिए मक्खी परेशान करता है, 7 8 9 10। एक समुच्च A है हमारे पास और एक समुच्च B है। एक समुच्च B है। B समुच्च के अवयव कौन है, 2 3 5 और 7। तो कह रहा है क्वेश्चन
कि ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए और इस प्रकार दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के बराबर है। हम पीछे एक क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों को, अगर आपको याद है पिछले लेक्चर में, नहीं याद है तो सुनिए, कि जब हम लोग ए यूनियन बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जब हम लोग ए यूनियन बी निकालते हैं और बी जो है ए का सबसेट है यानी उप समुच्चय है, तो हमारा ए यूनियन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाता है हमारा ए। पीछे हम बताए थे कि जब हम लोग ए यूनियन बी निकालते हैं और बी सबसेट होता है ए का, मतलब कि बी के सभी एलिमेंट ए के पास है, बी के सभी एलिमेंट ए के पास है। जब ए यूनियन बी निकालते हैं और ए का सभी एलिमेंट बी के पास होता है तो ए यूनियन बी जो है वो ए हो जाता है। और सेम कंडीशन रहेगा जब बी ए का सबसेट है और इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारा इंटरसेक्शन बी के बराबर हो जाता है, यानी इस समुच्चय के बराबर हो जाता है। इस कंडीशन में इस समुच्चय के बराबर हो जाता है। हम पीछे बताए हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, नहीं तो अभी बताएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए और उसको दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के बराबर है। ठीक है भाई, अगर अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कष्ट करो, 50 मिनट का वीडियो 2x पे कर करके जाके देख लो। उसमें उसको देखने के बाद यहाँ पे आओगे ना तो थोड़ा सा क्लियर बेहतर समझ में आएगा। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि यहीं से समझ आ जाए आपको। अब यहाँ से देख लो, हम लोगों को सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और ए इंटरसेक्शन बी का रूल क्या कहे थे कि ए इंटरसेक्शन बी में हम लोगों को बस वही एलिमेंट्स को लेना है, वही अवयव को लेना है जो अवयव दोनों में हो। समझ रहे हो ना बात को, जो अवयव दोनों में हो वही अवयव को लेना है। जैसे कि एक, तो क्या एक इसमें है, नहीं है। दो इसमें है, हाँ है, तो दो को लो। तीन इसमें है, हाँ है, तो तीन को लो। चार इसमें है, नहीं है। पाँच इसमें है, हाँ है, तो पाँच को लो। 6 इसमें है, नहीं है। 7 इसमें है तो लो। उसके बाद देखो 8 है, नहीं है। 9 है, नहीं है। 10 है, नहीं है। बस यही हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी 2 3 4 5 7, यही हो गया ए इंटरसेक्शन बी। क्या हो गया, 2 3 5 7, ये 2 3 5 7 2 3 5 7। समझ में आया हमारा इंटरसेक्शन जो निकला है। अब यही तो देखना था बबुआ, यही तो कह रहा था दिखाइए कि प्रूव कीजिए। क्या प्रूव कीजिए कि ये जो आया है 2 3 5 7 ये क्या है, तो ये बी नहीं है, समुच्चय बी सेट भी नहीं है 2 3 5 7। यही तो प्रूव करना था गधा हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के बराबर है कि नहीं है, है कि नहीं है बराबर, जो बताइए। यही तो प्रूव करना था। फील करो इस चीज को, फील करो। सबसे पहले क्वेश्चन बोला कि इसका इंटरसेक्शन निकालो, जो हम लोगों ने निकाला तो 2 3 5 7 आया, अवयव उसके आया ना। अब एक बात बताओ, 2 3 5 7 जो आया है क्या वो बी ही नहीं है? बिल्कुल बी ही है। तो वही तो कहना था इसका। कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा दिक्कत। यहाँ से एक बात और क्या याद रखने के लिए बोले हैं कि जब हम लोग इसका यूनियन निकालेंगे, याद रखना है क्या बी जो है ए का सबसेट है? तो बस तुमको हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि बी जो है, ई जो है बी उ ए का सबसेट है या नहीं, बताओ। बी जो ए है वो ए का सबसेट है या नहीं है, तो हमको पता करना है या नहीं। तो उसका रूल क्या बताए थे? सिंपल, देखो कि बी के सभी अवयव ए में है या नहीं है। क्या बोल रहे हैं? बस तुम देखो कि बी के सभी अवयव ए में है या नहीं है। तो देखो 2 इसमें है, हाँ है। 3 है, हाँ है। 5 है, हाँ है। 7 है, हाँ है। एक भी अगर नहीं रहता तो कहते अवयव नहीं है। यानी यहाँ से हम लोग कहेंगे कि हाँ है, बी जो है ए का अवयव है। और जब ऐसा आ जाए कि अवयव निकल जाए कोई एक दूसरे का, यानी बी ए का निकल गया है, तब हम लोग जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो वो ए के बराबर होगा। और देखिए अभी जैसे ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो वो जो है बी के बराबर होगा। यही तो आपको समझाना चाह रहा है बुक। और यही सबसे तो एयरफोर्स में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जब यूनियन आ गया तब क्या करेंगे, इंटरसेक्शन आ गया तब क्या करेंगे। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब बताइए, समझ में आया ये बात? समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनता है? एयरफोर्स में भी इसी तरह का क्वेश्चन यहीं से बनेगा। यूनियन बी है तो ये है, और इसमें बहुत सारा रिलेट कर देंगे। अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम सोल्व करवाने वाले, मजा आएगा। तुम बस क्या करो, क्वेश्चन लिखो फटाक से, और जो हम बताए हैं थोड़ा सा उसके बारे में सोचो, क्या उससे बन पा रहा है। नहीं बन पा रहा है तो फिर मेरा सोल्यूशन देखो, फिर खुद से बनाओ। बस यही 3 काम करना है तुमको। पहले फटाफट क्वेश्चन नोट करो, कर लिया। अगर एनसीईआरटी बुक है तो सामने में लेके बैठा करो तो सब बना लोगे। और उसको छोड़ो, नहीं भी है तो गोली मारो, नहीं तो स्टूडेंट का तो बहाना हो जाता है, तुरंत कहेगा अब नहीं पढ़ेंगे, अब एनसीईआरटी बुक खरीद के लाएंगे ना तब पढ़ेंगे, मारेंगे, गोली मार देंगे एकदम। उसको छोड़ो, तुम यही क्वेश्चन लिखो कॉपी पे फटाक से, देखो बन रहा है। जो हम चीज़ें बताए हैं तुमको, जो हम प्रोवाइड किए हैं फार्मूलाज, टॉपिक्स, क्या उसके बेसिस पे बन रहा है? तो बन रहा है तो बनाओ, नहीं बन रहा है तो फटाक से मेरा सॉल्यूशन देखो और उसको करो रिपीट 1-2 बार फिर से।
पढ़ाई का मतलब बस यही है, जो जितना अधिक बार रिपीट करेगा वो उतना आगे निकलेगा। यानी यहां समझ में आ गया कि अगर हम लोग को यूनियन निकालना है और सबसेट मिल गया है तो चुपचाप कहेंगे कि सबसेट वही होगा, और अगर हम लोगों को इंटरसेक्शन निकालना है तो जो है ना सबसेट वो हो जाएगा। हाँ, समझ में आया? अगर बी ए का सबसेट है, यहाँ पे है कौन, ये वाला है, तो इसका ए यूनियन बी ए के बराबर होगा और ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर होगा। अब समझ में आया ए क्या हुआ बी क्या हुआ? बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड जो है बहुत मजेदार आने वाला है। अभी से लेकर के 5-6 स्लाइड सब मजेदार है, बस समझना है आपको क्या चीजें हम लोग करने वाले। देखो हम पता है बता देते हैं तुमको मोटा मोटी, ज्यादा दिमाग मत पागल करो, मेरा बात सुनो। तो क्या बात सुनाना चाह रहे हैं कि जो हमारा सेकेंड चैप्टर है आर एंड एफ, रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें मात्र 3 टॉपिक है मजेदार, और वही 3 टॉपिक से सारा क्वेश्चन यहाँ से बेस से ऊपर तक बनता है, और वही 3 टॉपिक अच्छा से समझना है मोटा मोटी पढ़े वाला बुतरू के लिए। पहला, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन पी शॉर्टकट में लिख देते हैं। दूसरा, रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है मैथ में। तीसरा, फंक्शन क्या होता है। पहला, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। दूसरा, रिलेशन क्या होता है। तीसरा, फंक्शन क्या होता है। ये जान गया। अब कोई टीचर आपको भड़काएगा कि पूरा अच्छा से पहला चैप्टर पढ़ के आओ, पहला चैप्टर पढ़ के आओ, सही बात है, पढ़ लो तभी समझ में आएगा। अगर नहीं भी पढ़े हो ना तो देखो, सबसे पहले तुमको पहला चैप्टर का किस किस बात का नॉलेज होना चाहिए, ये सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे तो ये मेन 3 टॉपिक है, ये अगर समझ गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारा आप कर लिए तो आप बहुत बेहतर करने वाले हैं। फिर जब हम लोग पहला चैप्टर क्या क्या इसमें यूज होगा उसकी बात करेंगे, तो पहला चैप्टर में सबसे पहले आपको सबसेट पता होना चाहिए। सबसेट से भी पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि सेट किसको कहते हैं, समुच्चय किसको कहते हैं। सेट मीन्स समुच्चय किसको कहते हैं, ठीक है। संग्रह किसको कहते, संग्रह क्या सभी संग्रह समुच्चय होता है? नहीं, सभी संग्रह समुच्चय नहीं होता है, तो वो आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, जो जाकर देख लीजिए, नहीं तो अभी हम पिछले वाले वीडियो में बताए हैं। दूसरा, सबसेट किसको कहते हैं, सबसेट किसको कहते हैं यानी उपसमुच्चय किसको कहते हैं। और तीसरा, ये हो गया पहला सेट, दूसरा सबसेट, और तीसरा है कि यूनियन ऑफ सेट्स किसको कहते हैं। यूनियन मतलब सम्मिलन, यूनियन मतलब सम्मिलन। और चौथा कि इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स किसको कहते हैं। अगर ये 4 टॉपिक आपको पता है तो दूसरा चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, और दूसरा चैप्टर का हर एक टॉपिक भी आपको समझ में आने वाला है। तो 11th में जो भी चीजें हैं हम एकदम माइंड मैप की तरह आपके दिमाग में फिक्स कर देंगे, आप उतना जानिए बस। पढ़ाई का मतलब यही है, ज्यादा माथा पेची मत करो। पढ़ाई का मतलब यही है कि कुछ चीजें नया नया नाम आ रहा है, उसके बारे में हम लोगों को जानना है, समझना है, और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। 11th के अब हम क्लियर हो जाएगा माइंड मैप आपका। आप 11th के स्टूडेंट हैं और कह रहे हैं कि कल से पढ़ेंगे, नहीं अभी से पढ़ना है, और कह रहे हैं कि हम 12th में पढ़ेंगे 11th में पढ़ेंगे। क्यों यार, क्यों? पढ़ लो, थोड़ा सा तो लग रहा है मेहनत। बस दिमाग दो कि रिलेशन और फंक्शन जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, अगर हम चाहते हैं कि इसको बेहतर करें तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि समुच्चय क्या होता है, फिर आपको पता होना चाहिए कि सबसेट क्या होता है यानी उपसमुच्चय क्या होता है, फिर आपको पता होना चाहिए कि समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, फिर आपको पता होना चाहिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, यानी कि ये क्या हिंदी में कुछ कहते हैं इसको, तो ये आपको पता होना चाहिए। तब जा करके आप दोनों चैप्टर एकदम मैच कर जाएगा और दोनों आप बहुत बेहतरीन कर लेंगे, ठीक है। अगर आप कोडिंग है, नहीं पूरा टॉपिक पहला का चैप्टर का कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो एकदम मेरा बात मानिए, ये 3 चीज कंप्लीट कर लीजिए। वो भी पहला चैप्टर का वीडियो जाकर के मेरा देख लीजिए, उससे हो जाएगा। वो नहीं कीजिएगा, अब कोडिंग है, कल कल करते रहते हैं, तो चुपचाप आप सेकेंड वाला जो हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वही देख लीजिए, थोड़ा सा बस 2x दुगुना करके 2x करके देख लीजिए, पूरा एकदम एक एक चीज पता चल जाएगा। सबसेट के साथ तो आप घर में खेलिएगा कि यार सबसेट, आई नो सब व्हाट इज सबसेट, इंटरसेक्शन सब उड़ी आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, बस एक बार जाके देखिए, ठीक है। तो ये हम लोग पहुंच गए थे अभी बकवास करते करते यहाँ, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये था, मान लीजिए ए जो है 1 2 3 है और बी जो है, अब हम स्टाइल में चलेंगे, कैसे देखो स्टाइल में चले, मस्ती करते हुए पढ़ना है, एकदम प्रेशर नहीं लेना है। क्वेश्चन है बउआ, पढ़ो तो कि मान लीजिए कि ए जो है 1 2 3 है, बी जो है 3 4 है, एकदम गिनती भी सिखा रहे हैं आपको बउआ, 1 2 3 4 ऐसे कुछ नहीं। सी जो है 4 5 6 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, बस। अब साइन भी पहचानने आना चाहिए कि ऐसे लिख दिए तो यूनियन, ऐसे लिख दिया इंटरसेक्शन, ऐसे लिख दिए सबसेट, क्या है ना सब पता होना चाहिए आपको, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा क्या है नहीं करा है ना,
और ऐसे लिख दिए तो क्रॉस यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रहा है ना कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पे जो दिया गया है ये दिख रहा है चाचा, ये वाला क्या क्या दिया गया है, जो ए का मान है, ए जो समुच्चय है उसके अवयव है 1 2 3, और बी जो समुच्चय है उसके अवयव है 3 और 4, और सी जो समुच्चय है उसके अवयव है 4 5 और 6। दिख रहा है ना बाबू? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये हमारे पास कुछ है बिल्कुल आसान सी चीजें। ए है 1 2 3, बी है 4 3 4, और सी है 4 5 6। बस यही है ना? यही। अब इसी के बेसिस पे हम लोगों को कह रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालो। ये दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोगों को तो निकालना ये है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन पहले हम लोग बी इंटरसेक्शन सी ए निकाल लेते हैं, उसके बाद इसे यहाँ पे रख देंगे तो ए क्रॉस बी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आया? आ जाओ समझाते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर हम बोले जैसे कि एक सिंपल सा हम लोग जैसे कि बोर्ड मास सोल्व करते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीपल ऐड सब्ट्रैक्शन होता है ना, तो यहाँ पे 4 प्लस 2 माइनस 2 आया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले मन है तो उसके रूल से चलते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड फिर मल्टीपल फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्शन। पहले ऐड कर दिए तब सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 और 2 6, 6 में से 2 गया तो बचेगा कितना? 4। हाँ होता है ना जी? वैसा ही पहले हम लोग बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। आ जाओ निकाल लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए कुछ है जी? कुछ नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी हो गया। ऐसे करेंगे। बी क्या है? ये। अब बोले थे कि इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करना है, बस सिंपल याद रखो क्या करना है, जो दोनों में मिलेगा उसको लिखना है, उसके बदले एक ही लिखना है। जैसे 2 मिलेगा ना, मिल गया, उसके बदले 1 लिख दो। तो क्या 3 इसमें है? इसमें है नहीं है तो चुपचाप नहीं लिखाएगा। 4 इसमें है तो लिख दो। अब बताओ इसके अलावा कोई भी है जो दोनों में मिल रहा हो? नहीं। यानी कि हम लोगों को यहाँ पता चल गया कि हमारा जो बी इंटरसेक्शन सी है वो 4 आ गया। आ गया ना? अब ए क्या है पता है? ए क्या है पता है? ए क्या है पता है? बिल्कुल पता है कि जो हमारा ए है वो 1 2 3 है। पता चल गया। अब अगर ये पता चल गया तो दोनों को रखो। निकालना क्या था? निकालना था ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। निकालना था ना? ए के जगह पे क्या रखेंगे? जो हमारे अवयव है समुच्चय 1 2 3, समुच्चय 1 2 3 है ना जी, क्रॉस बी इंटरसेक्शन क्या है? 4 है। बताओ बताओ, इतना बारीकी से बता रहे हैं, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और जब यहाँ तक आप कर लीजिएगा ना, तब आपके अंदर जलवा आएगा, एकदम गर्दा मचाइएगा। एकदम कुछ नहीं है, 2 गो लड़ाई कर रहा है, लाठा लाठी करवाओ, एक एक करके लाठी फेरो, इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ, बस हो गया काम तुम्हारा। अबे ये कुछ नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो हम लोग सीखे हैं अभी पीछे निकालना, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है। तो ये हो जाएगा 1 4, फिर क्या हो जाएगा 2 4, फिर क्या हो जाएगा 3 4। देख लो, कोई दिक्कत होगा इसमें? बताओ, ये जो हमारा आंसर आया है इसमें कोई दिक्कत होगा जी? यही तो निकालने के लिए कह रहा था, जो हम लोगों को बोल रहा था ना बबुआ कि निकालो तो जरा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ये आ गया 1 4 2 4 और 3 4, ये आ गया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। ऊपर नीचे हो गया तो ये कवर में आएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, बिना समय गवाए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये जरूर माइंड ग्राफ याद रखिएगा, बहुत काम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग इजी एजुकेशन पे मस्त एकदम क्वेश्चन करने वाले हैं, एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं जो एकदम गर्दा मचेगा। हमारे पास है कि मान लीजिए ए जो है 1 2 3 है, बी जो है 3 4 है, और सी जो है 4 5 6 है। तो निम्नलिखित में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बहुत आसान है। सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी, और दोनों को इंटरसेक्शन कर देना है। बस समझो इस बात को, ये जो दिया गया है इसको समझो, जो दिया गया है उसको बारीकी से समझो, थोड़ा सा समय दो लेकिन समझो। बता रहा था कि एक बात बताइए चाचा, आप कितना गलत किए हैं कि ए का मान हमको पता है, बी का मान हमको पता है, सी का मान हमको पता है, और निकालना है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, और जो निकलेगा उसको इंटरसेक्शन कर देना है। बस यही तो करना था। बस यही तो करना है। यानी कि सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे एक एक करके, तो ए क्रॉस बी यानी कि ए का मान कितना था? 1 2 3, यही ना है जी, क्रॉस बी का मान कितना है? 3 और 4।
अब बताओ कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी क्रॉस निकालने के लिए तो आएगा ना गधा, बताओ वो भी, उसमें भी कोई दिक्कत तुमको नहीं ना होगा। यानी कि इसको इसके साथ जाएगा, फिर इसको इसके साथ जाएंगे, फिर इसको मतलब एक बारी बारी से एक करके लेके जाना है, एक के बार नहीं चला जाना है। यानी कि पहले हो जाएगा 1 3, फिर बोलो तुम लोग 1 4, बोलते जाओ, मने मने बोलते जाओ, तो जोर जोर से बोलो, घर में जो है उसको सुनाओ कि हम पढ़ रहे हैं। पढ़े से ज्यादा दिखावा भी करो, तब ना तुमको एकदम शाबाशी मिलेगा कि बुतरू पढ़ रहा है। 2 3 2 4, और दिन रात रील की आवाज सुनते रहता है, तो घर वाला परेशान कि बुतरू पढ़ता नहीं है, इसको क्या करें। 3 3 और 3 4 है ना, बिल्कुल है। ये हमारा निकल गया ए क्रॉस बी, निकला ना ए क्रॉस बी। क्या निकला ए क्रॉस बी? 1 3, पहले 1 3 1 4, ठीक है, उसके बाद 2 3 2 4, ठीक है, उसके बाद 3 3 3 4। ये हमारा निकल गया क्या, आवाज जा रहा था, मुझे उधर कर दिए थे कोई। यानी कि ये हमारा निकल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि कार्तीय गुणन। तुम यहाँ आ जाओ। अब क्या निकालना है, ए क्रॉस सी। क्या निकालना है बबुआ? बबुआ क्या निकालना है, ए क्रॉस सी। तो ए का वैल्यू देखो तो 1 2 3 है, लिखो फटाक से 1 2 3। क्रॉस सी कितना है जी? तो 4 5 और 6, लिखो फटाक से 4 5 6। कोई दिक्कत होगा इसमें? नहीं ना होगा, कैसे होगा, हम यहीं पे ना है। ए क्रॉस सी समझ में आया कि नहीं आया, कैसे कर रहे हैं? हाँ, 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 3 6। समझ रहे हो बात को? पहले 1 4, फिर दे देते हैं मंझली कॉस्ट, फिर 1 5, फिर 1 6, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6, फिर 3 4, फिर 3 5, फिर 3 6। देख लो। अब देखो हम लोगों को निकालना क्या है, जो देखो बहुत आसान से हम लोग निकालने वाले हैं। हम लोगों को निकालना है, थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया हो गया है, सब 3 3 फीट जगह नहीं छोड़ा है, अगल बगल लड़ाई हुआ है कभी? हाँ, जगह ही नहीं छोड़ेगा और जगह खोजेगा तो क्या होगा, लड़ाई होगा ना करेगा। ए क्रॉस सी जो है ये हमारा आया, ये इसको बड़ा सा घेरा लगाते तो मजा आ जाता, लेकिन लगेगा तो है नहीं। ये आ गया हमारा ए क्रॉस सी, जो कि आपको दिख रहा होगा, और ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। अब बताते हैं रियलिटी वाला बात कि इसमें आपको करना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब इतना सारा नंबर देख करके आपको चिड़िया ना बढ़ रहा होगा, चिड़ बढ़ रहा हो, अरे यार नहीं हो रहा, छोड़ा छोड़ा नहीं हो रहा, तो दिक्कत है कहीं ना कहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और बारीकी से देखिएगा कि इसका पैटर्न क्या है, कैसे हो रहा है, मजा आए, वो तो रखना ना पड़ेगा। फिल्म थोड़ी ना चल रहा है एकदम मिनट मिनट पे ढिसोम ढासम होगा, एकदम सी 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 एकदम चेंज हो रहा है। सीरियल में देखते हैं ना, एक कुछ होता है तो करने लगता है, तो वो तो चल नहीं रहा है कि आपको एकदम हमेशा इंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। कुछ नॉलेज के बाद जब दिमाग में जाए लगता है ना जी, तो दिमाग कहता रहेगा रहेगा, आज न कल कर रहेगा रहेगा। तो वही चीज आपको करना है कि थोड़ा सा दिमाग को बोलना है कि यही तो इंटरटेनमेंट है। जिसको पढ़ने में मतलब कि जितना ग्रहण कर रहे हैं नॉलेज हर एक चीज के बारे में, और वो इंटरटेनिंग लग रहा है, वो गर्दा मचाता है आगे जाकर के, कुछ भी चीज में, कुछ में भी गर्दा मचा देगा। तो आपको भी वैसा ही करना है, एकदम नहीं खोजना है कि एकदम मिनट मिनट में फाइटम फिटी लड़ाई हो रहा है तब मजा आ रहा है, एकदम सीन एक से एक चल रहा है, स्पाइडरमैन इधर कूद रहा है, ये हो रहा है, वो सब में नहीं। कोशिश करो इस पे मजा आने का। फिर है कि ए क्रॉस बी हम लोग निकाल लिए, ए क्रॉस सी हम लोग निकाल लिए, तो अब क्या करें, जाओ घर, अब क्या करेगा, कुछ नहीं करना है। देखो ए क्रॉस बी, अब निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये वाला दिखे थोड़ा अच्छा, इसलिए इसको रेड कलर से हम लोग कलर करेंगे। अरे यार देखो 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 देखो, दिख रहा है ना तुम्हारे लिए, देखो हम ऐसे झुकते हैं, ए क्रॉस बी, देखो दिख रहा है ना, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालना है। और चूंकि हम लोग ए क्रॉस सी निकाल चुके हैं तो हमारा काम आसान हो गया है। कैसे आसान हो गया? अब बस तुमको देखना है कि ए क्रॉस बी में कौन कौन से अवयव हैं जो ए क्रॉस सी में मिल रहे हैं, वही हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स जो इसमें है वो सेम इसमें होना चाहिए, उसी को लिख दो, वही हमारा इंटरसेक्शन हो गया। तो ए क्रॉस बी में जब हम 1 3 देखेंगे तो क्या वो ए क्रॉस सी में 1 3 है? नहीं है, नहीं है तो नहीं होगा। अब जब देखेंगे कि 1 क्रॉस 3 है, 1 4 है, 1 4 इसमें है 1 4 है, 1 4 है, देखो 1 4
इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 1 4। अब देखो 2 3, 2 3 जो है इसमें, क्या इसमें है? नहीं, नहीं है तो रहने दो। क्या 2 4 जो है वो इसमें है? बिल्कुल है। अब नहीं बोलिएगा ये 4 ऐसा नहीं, 4 ऐसा नहीं, गधा। 2 4 इसमें भी है, इसमें भी है। 3 3 इसमें है, क्या इसमें 3 3 है? देखो तो कहीं पे 3 3 3 3 नहीं है। 3 4 इसमें है, क्या इसमें है? हाँ है। बस बनाए सारी तो गड़बड़ा आ गया। मात्र तीनों गो निकला इंटरसेक्शन में। अब एकरा चलते हैं अहि बढ़केंगो, और अहि बढ़केंगो लिखे। हाँ, हर एक आदमी को महत्व नहीं मिलता है, उसी का मिलता है जिसका दबदबा है। दबदबा यहाँ पे 1 3 का नहीं था, 1 4 का था, 3 4 का था। किसका किसका था? 1 4 का, 2 4 का, 3 4 का था। और मिलाओ, बस तुम्हारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए यार। कहीं गचर बचर नहीं दिख रहा है। हम पढ़ा जरूर रहे हैं लेकिन हमको गचर बचर दिख रहा है। बस तुमको ये क्लियर होना चाहिए। इसको ध्यान से देखो, देखो देखो देखो, जल्दी देखो, इसको ध्यान से देखो, फिर इसको ध्यान से देखो। देख लिया? अब दोनों में मिलाओ, जो समान है वही होगा हमारा इंटरसेक्शन। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देख लो, 1 3 नहीं है इसमें, है नहीं है। 1 4 इसमें है, 2 3 नहीं है, 2 4 है, 3 3 3 3 भी नहीं है, 3 4 है। जो है वही इंटरसेक्शन हो गया। वेरी इजी, कोई दिक्कत है? सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन को हिंदी में कहते हैं सर्वनिष्ठ। बताओ, आधा घंटा बाद आधा आया, कोई दिक्कत नहीं है। चुकंदरी बात, ये क्वेश्चन हो गया ना, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे कितना क्वेश्चन है बाबू? बहुत सारे क्वेश्चन है, आज आप करते जाएंगे हम लोग। अभी हमारे पास 1 2 3 4 क्वेश्चन, और क्वेश्चन हम लाए हैं तो खाली क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, क्वेश्चन से बहुत सारा टॉपिक आपका क्लियर हो रहा है। किस तरह का टॉपिक आप लोग एकदम क्लियर होते जाएगा, तभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए, हाँ मान लिए कि ए जो है वो 1 2 3 है, बी जो है 3 4 है, और सी जो है 4 5 6 है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करें? ए क्रॉस बी यूनियन सी। यानी कि हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? चला तो बी क्रॉस सी, क्रॉस यूनियन है। क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को? तो बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। यदि हम लोग बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा बी यूनियन सी, तो हम लोग उसको ए के साथ क्रॉस कर देंगे, निकल जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बी यूनियन सी निकालने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, और सबसे पहले बताइए कि बी का मान कितना है? तो 3 और 4, हाँ है ना। यूनियन किससे करना है? सी से। सी का मान कितना है? 4 5 6। तो यूनियन का रूल क्या कहता है जी? तो यूनियन का रूल कहता है, बहुत आसान रूल है यूनियन का, लेकिन पहले मिटाना पड़ेगा। 3 4 ये हुआ हमारा। ठीक है, यूनियन का रूल बहुत आसान है। क्या आसान है? कि बी यूनियन सी निकालना है तो इसको पकड़ो, और देखो क्या इसका चेला उसमें है? नहीं है, तब वो लिखो। रहता तब तो लिखेंगे, करता नहीं। 4 इसमें है, इसमें भी है, तो दोनों के बदले 1 4 लिख दो, और बाकी इधर क्या बच गया? 5 और 6, तो इसको भी लिख दो। सबसे आसान है यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना। यानी कि यहाँ से हम लोग बहुत क्लियर हो गए इस बात के लिए कि बी यूनियन सी जो है हमारा, वो आ गया 3 4 5 6। हम एक चीज नोटिस किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से पूछे जब, तो एक ही चीज समझ में आता है कि जो हमारा सेट और रिलेशन और फंक्शन में है, स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से टॉपिक को समझ तो जाता है, लेकिन माथा इतना दर्द देने लगता है उसको देख करके, गचड़ बचड़ क्या हो रहा है यार, ये सब ऐसे वैसे। 10वां में एकदम सिंपल पढ़ा था, अब ये देखते कहता है ऐसे ऐसे कुछ कुछ हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, कभी ले लिख देते हैं। तो इसका एक ही उपाय है कि जब ऐसे चिड़ चिड़ बढ़ रहा है, उठो, फटाक से बेड के नीचे या कहीं पे जाओ और 10 पुशअप मारो, एकदम गिन के, ज्यादा नहीं 52 बनना, 10 पुशअप मारो एकदम फटाफट। 10 पुशअप मार लिया, उसके बाद हाफ जाएगा, तुम थोड़ा सा थक जाएगा, उसके बाद दिमाग शांत हो जाएगा, दिमाग अब 52 बनेगा। फिर आराम से बैठो और फिर ध्यान से देखो इस बात को कि कुछ नहीं है, बस जो संग्रह एक सुपरिभाषित है, जिसका कोई डेफिनेशन है, उसका कुछ ग्रुप है, और उसको हम लोग इधर से इधर गुना भागा जोड़ घटाव यूनियन इंटरसेक्शन। यूनियन यानी कि जैसे जोड़ हम लोग पढ़ते हैं ना जी, वही यूनियन कर दिए, जोड़ दिए। इंटरसेक्शन जैसे हम लोग घटाते हैं ना जी, वही हम लोग इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट को दिक्कत यहाँ पे होता है कि उसको चिड़िया बढ़ता है बहुत सारा देख करके, जब देखता है ना इधर कि आए बाप इतना सारा, वहीं पे गलती होता है। तो ये गलती कैसे सुधरेगा? जब चिड़ी बढ़े ना, तो पढ़ती नहीं रहना, छोड़ो, पुशअप मारो, 10 पुशअप मारो। 10 पुशअप मारे तुमको कम से कम 1 मिनट लगेगा, आराम आराम से मार लिया, उसके बाद बैठो, पानी वानी पियो, फिर शांति से फिर से देखो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा सोचो। हाँ, फिर देखो, फिर ट्राई करो।
और इसका क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सेट से रिलेटेड, रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड, मारो एकदम गर्दा उड़ा दो, इतना क्वेश्चन बना लो कि उसके बाद तुम्हारा एक भी ये चीज नहीं छूटने वाला है रिलेशन फंक्शन का। ठीक है, समझ में आ रहा है बात मेरा? हाँ, समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग अभी निकाल क्या रहे थे, तो बी यूनियन सी जो हम लोग निकाल लिए हैं। बस इसमें यूनियन में एक ही बात याद रखना है कि जो डिजिट, जो अवयव दोनों में मिलेंगे उसके बदले एक लिखेंगे, और जो नहीं मिलेंगे वो तो लिखाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हम लोगों को पता चल गया है, यहाँ से क्या पता चल गया है, बहुत बड़ा राज का बात पता चल गया गधा, नहीं पता है तुमको, हमको पता चल गया कि बी यूनियन सी जो है वो है हमारा अवयव 3 4 5 6 में है। ठीक है, अब निकालेंगे क्या? अब निकालेंगे हम लोग जो हमारा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे हम लोग। ठीक है, ये निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत आसान से हम लोग ले करके चलेंगे, इज इक्वल टू ए का मान कितना है देख लो तो, ए का मान है 1 2 3, उसको हम लोग क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, 3 4 5 और 6 के साथ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब आराम से हम लोग क्रॉस करवाएंगे बारी बारी से, पहले एक करेगा इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, सबके साथ, फिर 2 करेगा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, 3 करेगा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। थोड़ा सा बड़ा सा आंसर होने वाला है, तो चिड़ियाना नहीं है, आराम से पेशेंस रखना है और देखना है, चीजों को समझना है। और एक बार हम देख लेते हैं कि ग्रीन कलर अच्छा दिखता है कि नहीं, अच्छा दिखेगा तभी लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर बाद में हमको दिक्कत हो जाता है। हाँ दिख रहा है, मजा आ गया, हाँ हाँ बिल्कुल मजा आएगा, टेंशन मत लो तुम। यहाँ पे फिल्म तो नहीं चल रहा है कि हमें डिसम में एगो आदमी लाए उसको। अच्छा एक बात बताओ, एगो आदमी को बुलाए हम यहाँ पे, सर्दी हो गया है जी, उसके साथ एकदम फैटा फैटी लड़ा लड़े मारा मारी डिस्को डिस्को, झोटवा उसको कबाड़ दे, मेरा भी थोड़ा थोड़ा कबाड़ दे, तो मजा आएगा ना तुम लोग को देखेंगे, खूब हंसेगा, हा 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 हा। गधा हुआ तो वो कहिया काम देगा तुमको, बताइए, लड़ैया भी तुम देख लेगा, वो कहिया काम देगा तुमको, कभियो काम देगा, कहियो नहीं काम देगा गधा। लेकिन तुम जब पढ़ लेगा ना ये टॉपिक बा, और इसको नोट्सों में लिख लेगा सुंदर से, तब बाद में अगर तुम पढ़ाई से रिलेटेड रहेगा, छोड़ के कहीं बाहर कमाए नहीं भागेगा, अब पढ़ाई से रिलेटेड लगल रहेगा ना, अरे बाप रे यही चीज तो पढ़े थे ना फ्री में हम, यही तो एग्जामों में पूछ रहा है, ले धनाधन नौकरी लगेगा, समझा? कहता है नौकरिया नहीं लगता, पढ़ता कहाँ है गधा, पढ़ो न पहले, पूरा घोर के पी जाओ। अब इतना कंपटीशन हो गया है कि सरकारों जो है नौकरी नहीं लेता है, स्टूडेंट को पहले छांटता है, ई चलो तुम बैठो अभी घर में बैठो, तुम नहीं लायक है, अभी लोग के ले रहे हैं, चलो ठीक है तुम भी बैठो इस साल, अगला साल ट्राई करो। बस यही है, क्या कर सकते हैं, अब हमारा सिस्टम ही ऐसा है, अब हम लोग कुछ इसमें तो कर नहीं सकते हैं, बस जो हाथ में है उसको करते जाइए चुपचाप। हाँ, कहाँ थे हम लोग? नानी घर में, नानी घर में है, हम तो नानी घर में, तुम लोग कहाँ है बताओ? ए क्रॉस बी जो है वो बी इंटरसेक्शन सी हम लोग कर रहे थे, और बी इंटरसेक्शन सी हम लोग निकाले थे, यहाँ पे लिख दिए हैं, अब हम लोगों को बस निकालना है जो हम लोग यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखने वाले थे। अब इस एक को उठाएंगे, इससे 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 इससे, बहुत सिंपल है। हाँ यार, एक को उठाओ फिर 3, फिर एक को उठाओ फिर 4, फिर एक को उठाओ फिर 5, फिर एक को उठाओ फिर 6। आहा सर इतना आसान, बड़ी आसान था यार। अब एक हो गया, अब 2 को उठाओ, 2 को उठाओ फिर 3, फिर 2 को उठाओ फिर 4, फिर 2 को उठाओ फिर 5, फिर 2 को उठाओ फिर 6। आय माँ इतना आसान था बिल्कुल। फिर 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 3 को उठाओ, 3 को उठाओ 3, फिर 3 को उठाओ 4, फिर 3 को उठाओ 5, फिर 3 को उठाओ 6। बहुत आसान, बहुत आसान, इतना आसान है कि दुनिया में इससे आसान कोई काम है नहीं। यही निकल गया हमारा जो पूछ रहा था, ये रहा। कोई दिक्कत है इसमें बताइए ना जी, और कोई अच्छा क्वेश्चन ले सकते हैं क्या तुम लोग को समझाने के लिए? बताइए ना, ये तीसरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया जी? थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन समझ में आया कि नहीं आया जी? कोई दिक्कत होगा इस तरह का क्वेश्चन जब मिल जाए, कटी 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 कर दो, एकदम गर्दम मचा दो तुम। अब अगर ये भी नहीं कर सकता है तुम लोग बानर लोग, तो बताओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्या करेगा रह करके? हाँ, क्या चाहता है कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरे? नहीं ना, नहीं चाहता है तो पढ़ लो गधा, पढ़ लो, बड़ी आसान आसान चीज है। कोई दिक्कत है इसमें? अरे है तो बोलो ना गधा, कमेंट है तुम्हारे पास, कमेंट में टिपो, पुट 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 पुट, नहीं हल्ला होगा, थोड़ी क्लास बैठ बैठा लेकिन हल्ला होगा, टिप टिप के बोलो कमेंट में, ये दिक्कत है तो हम देखेंगे तो उसको सुधारेंगे। हाँ ठीक है।
अब बोल नहीं देना कि सर्दी हो सर वही दिक्कत है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। भगवान के एकदम 2 रुपये का लड्डू चढ़ाओ। अब बोलो, अरे वो कहानी सुना है तुम लोग को है? भगवान बोले तो थोड़ा सा एक चीज का याद आ गया, वो कहानी सुनो तब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? पढ़ाई लिखाई तो होता है, कहानी सुनो। एगो था मंगरुआ। कौन था? मंगरुआ था। मंगरुआ तोड़ रहा था बैर, पेड़ा पे चढ़ल था, बैर तोड़ रहा था। एकदम थोड़ा 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 सा बैरिया के पास पहुंची वाला था, एकदम बैर अब टूटने वाला था उसके हाथ में, एकदम मानो कि बैर, लेकिन पाइए नहीं रहा था बेचारा। तो सोचो क्या करे, तो बोला हे भगवान 10 रुपया के लड्डू चढ़ाएंगे, दे दीजिए, मतलब बैर मेरे हाथ में आ जाए, मेरे हाथ पे आ जाए। बोला हे भगवान ये बैर मेरे हाथ में आ जाए, 10 रुपये का लड्डू चढ़ाइए। ले, बोला ठीक है। और जैसे ही थोड़ा सा टच हुआ ना बैर, वैसे ही बोला ना कि हे भगवान 2 रुपया के बैर के चलते 10 रुपया के लड्डू थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अब तैसी गोड़ा पिछला गिरा बहुत से नीच हुआ, समझ रहा है? गिर गया नीचे। अब बोलता है भगवान आप मजाको नहीं समझते, हम तो मजाक ना कर रहे थे, लड्डू चढ़ावे ना करेंगे, समझ रहे ना बात को? वही लीला हम लोग का है, एकदम फनी स्टोरी है ना, स्टोरी है, वही लीला है। नहीं तो बोलेगा जब बैर तोड़ने ऊपर चढ़ा, तुम लोग भी ऐसा कभी करता होगा, कुछ तोड़ने के लिए गया तो हे भगवान ही करेंगे, वो करेंगे, टूट जाए, कुछ भी काम कर रहे हो गए लग बात करता है, नहीं कोई बात नहीं। और गिरा भदाक से ले, नहीं चढ़ाएगा तो गिरा, भगवान गुस्सा गए, तो भगवान को गुस्साना ना है, जे बोलो एकदम फटाक से चढ़ावो करो, समझा? तो यहाँ पे मान लीजिए कि ए जो है 1 2 3 है, बी जो है 3 4 है, सी जो है, बोला ऐसे नहीं मजा आ रहा है सर, रूलर निकालिए कौन वाला, ये नहीं। मान लीजिए कि हमारा समुच ए जो है 1 2 3 है, बी जो है 3 4 है, और सी जो है 4 5 6। तब बताइए सेम है सब में, तो हम सेट सेम ही ले रहे हैं ना, देखो सब में सेट सेम ले रहे हैं ताकि तुम लोग को थोड़ा कंफर्टेबल फील हो, ज्यादा ना लगे कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ करने का दावा, बस हम लोग नॉलेज ले रहे हैं। 11th क्लास में जितना नॉलेज ले सकता है ले लो। फिर तुम लोग को कभी हम बोलते हैं कि जिंदगी का सबसे गोल्डन पीरियड अभी हम लोगों के लिए, कोई और स्टेट की बात हम नहीं कर रहे हैं, खासकर हम बिहार स्टेट की बात कर रहे हैं और यूपी स्टेट की बात कर रहे हैं। जो हमारे स्टूडेंट का सबसे गोल्डन पीरियड है और सबसे खतरनाक पीरियड है वो 11th और 12th है। अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा सा अपने हार्मोनों को शांत रख करके 11वीं 12वीं की पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छा से कर लेता है बिना कोई बकवास के, हार्मोनों के साथ साथ उसको तो रखने हैं शांत, उसके साथ साथ फोन को भी शांत रखना है। और उसके बाद अगर आप 11th और 12th पूरा अच्छा से पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद जब आप 12th एग्जाम दे करके निकलिएगा, अच्छा मार्क्स लाइएगा, तब आपके दिमाग में आएगा कि अरे यार हम तो जेई भी निकाल सकते हैं, अरे यार हम तो नीट का एग्जाम दे सकते हैं, बायोलॉजी अच्छा है तो, अरे यार हम तो अभी से हम एयरफोर्स निकाल सकते हैं, एकदम कर सकता है गर्दा। बस तुमको करना क्या है कि 11th 12th गर्दा मचा के पढ़ना है। इसी समय थोड़ा सा ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है लोगों को, तो वो रखना है अपने पास अच्छा से। अगर आप इस समय अच्छा से रह गए तो आप जीवन में बहुत बेहतर करने वाले हैं। हम लोग अब यहाँ से निकालने वाले हैं ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। चूंकि यूनियन है तो बड़ा होगा ही। अब देखो गधा यहाँ से 2 काम कर सकता है। हम लोग पीछे ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकाले थे, डायरेक्ट वही वाला लाके लिख देंगे, ठीक है, और डायरेक्ट यूनियन निकाल देंगे। हम लोग पीछे निकाले थे ना गधा, नहीं तो फिर से निकाल देते हैं ताकि आपको आपत्ति ना हो, मजा आ जाए आपको भी। हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस बी सबसे पहले, फिर निकालेंगे ए क्रॉस सी और दोनों का यूनियन कर देंगे, यानी मेल कर देंगे। यूनियन यानी मेल, इंटरसेक्शन यानी ब्रेकअप, समझ रहा है ना? मेल करो ब्रेकअप करो, जोड़ घटाव जिसे पढ़ते हैं ना बचपन में, वही है यार, कुछ नहीं है। तो ए क्रॉस बी यानी ए कितना है तो 1 2 3 है, क्रॉस बी कितना है तो 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, ठीक है, ताकि इधर नीचे स्पेस बच सके। क्या करेंगे 1 3 1 4, पीछे भी ये चीज हम किए थे लेकिन आप लोग को शायद याद होगा तबे ना, आप लोग कहानी सुनने में लग गए थे। 1 3 और 1 4 और क्या हो जाएगा फिर 2 3 2 4, देख लो 2 3 2 4, फिर क्या हो जाएगा 3 3 3 4, 3 3 और 3 4। सबको मंजली चाची से बंद कर दो, मंजली क्रॉस से बंद कर दो, ठीक है। अब क्या है ए क्रॉस सी निकालना है हम लोगों को, ए क्रॉस सी। ए का मान कितना है 1 2 3, ए का वैल्यू है 1 2 3 क्रॉस बी, ए क्रॉस की क्या कर सी, सी का वैल्यू कितना है 4 5 एंड 6। क्या करेंगे 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, बस बारी बारी से जैसे हम लोग गुना करते थे ना यार, जैसे कि दे दिया 2 + 3 मल्टीप्लाइज बाई 2, तो ये 2 2 2 3 गुना करते थे ना, या फिर और बड़ा दे दिया और बड़ा दे दिया
कि 2 + 6, हाँ, तो 2 2 2 6 3 2 3 6 ऐसे गुना कर रहे थे ना हम लोग, हाँ, वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैथ सब एक ही है, कुछ नहीं है। अब हम लोग करेंगे एक एक गुना, पहले 1 4 1 5 और 1 6, ठीक है। 1 4 1 5 1 6 दिख रहा है ना, 1 4, मतलब बीच में खड़ा हो गया सर, कहते हैं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, हट रहे हैं, चलो फिर देखना ना तुम, जितना देखना है तुम आंख फाड़ के देखना। 2 4 2 6 2 5, 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 3 6, 3 4 3 5 3 6, हो गया, ये हो गया हो गया हो गया हो गया ना। अब हम लोग a क्रॉस b निकाल लिए हैं और a क्रॉस c निकाल लिए हैं, हमारे पास आ गया a क्रॉस b और a क्रॉस c, ठीक है। हमारे पास आ गया a क्रॉस b और a क्रॉस c, हमारे पास आ गया a क्रॉस b और a क्रॉस c, हमारे पास आ गया a क्रॉस b और a क्रॉस c, ये आ गया ना, वेरी गुड, जीत गए हम लोग। अब क्या निकालना है, दोनों का यूनियन निकालना है। अरे बाप रे, यूनियन निकालने में तो बड़ी बड़कंग हो जाएगा जी, लेकिन घबराइएगा ना, बड़कंग कहा जाएगा कि यूनियन मीन्स क्या हो गया, यूनियन मीन्स जो मिल रहा है उसको तो लिखना ही है, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। बात यहाँ है कि जब हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस बी और यूनियन ए क्रॉस सी, इंटरसेक्शन दे देता तो कितना आसान रहता, जो मैच करता था उसको लिखना था, जो कि पीछे हम लोग किए थे। और यूनियन दे दिया, यानी जो मिलेगा उसके बदले तो एक को लिखा आएगा, और जो नहीं मिलेगा ऊपरू लिखे पड़ेगा। सबसे पहले देखो 1 3 लिखेंगे, बिल्कुल लिखो 1 3, क्या इसमें है, नहीं है, तो लिखो 1 3। 1 4 लिखो, क्या इसमें है, तो इसको मार्क करते जाओ, जो लिखा गया उसको मार्क करते जाओ ताकि याद रहे तुमका, कभी कतवा नहीं हो। फिर 2 3, 2 3 इसमें है, 2 3 2 3 नहीं है, तो 2 3 तो लिखना ही पड़ेगा इसे भी। मेला दिलों का, 2 4, 2 4 तो इसमें भी है, मार्क कर दो ताकि याद रहे, 2 4। उसके बाद क्या है जी, 3 3, क्या इसमें है, नहीं है गधवा, 3 3 कहाँ से होगा, 3 3 नहीं है, 3 4, हाँ इसमें है 3 4 है, 3 4। अब देखो यहीं पे खेला हो जाता है कि ये जो हम लोग लिखे हैं इसके अलावा इसमें कौन कौन सा पहले तो हो गया, ये याद रखो कि सेकंड सेट में, सेकंड समुच्चय में कौन कौन हो गया है, तो 1 4 हो गया, 2 4 हो गया, 3 4 हो गया, बचा कौन कौन, 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6, इसको भी लिखना पड़ेगा। किसको लिखना पड़ेगा, 1 5 1 6, यहीं पे खेला हो जाता है, 2 5 2 6, फिर 3 5 3 6, 3 5 और 3 6। मंझली चाची से बंद कर दो, मंझली अंकल कर, मंझली कॉस्ट से बंद कर दो, यही हमारा निकल गया यूनियन। कितना बड़ा निकला जे देखो, हाँ, देखो इतना बड़ा। अब यही पे स्टूडेंट क्या होता है, हड़बड़ा जाता है, उसके दिमागे में नहीं सेट होता है, एकदम गुस्सा आने लगता है, क्या क्या हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। तो दिमाग खराब हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, बस हो जाएगा तुम्हारा काम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में। यानी कि मात्र दो इस 3 सेट से हम लोग यहाँ पे 4 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके बेस मजबूत करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हम लोग ये तो कर लिए हैं, अब कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्या दिक्कत होगा, नहीं होगा। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा तो हम अभी दिक्कत करवाएंगे। काहे दिक्कत करवाएंगे, एक और क्वेश्चन है इस चैप्टर का खास क्वेश्चन, कि एक बात बताओ, बोलो क्या, एक बात बताओ तो बोलो क्या, कि यदि x/3, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, x/3 जो है +1 जो है y-2/3 जो है वो 5/3 1/2 के, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2 सेट है, एक सेट ये वाला दोनों बराबर है, ऐसा सोचो। तो जब बराबर है, जब कह दिए बराबर है, तो ये जो अवयव है वो इसके बराबर होगा, और ये जो अवयव है ये वाला वो इसके बराबर। बल नहीं समझ में आया, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे दे, ज्यादा तुम दिमाग नहीं लगा, तुम इतना जानो, ये बराबर होगा इसके, इक्वल कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा, एक्स वाई निकालने के लिए कह रहा है ना, कभी भी ऐसा दिखे तो, और ये बराबर कर दो ये बराबर के, वो जी मजा आ जाएगा एकदम गर्दा, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। यानी कि x/3 +1 = 5/3 करेंगे, यहाँ से हम लोगों का x का वैल्यू आ जाएगा
और फिर जब हम लोग y माइनस 2/3 को 1/3 के बराबर करेंगे, यहाँ से y का मान। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? करो इसको। तो इधर पहले हम लोग माने तो इसको उधर भेज देते हैं, चलो भेज ही देते हैं। अच्छा चलो काहे भेजेंगे, एक काम करते हैं, ये एक और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, x प्लस 1 दिया 3, 3 एकम 3 होगा बराबर 5/3 होगा। अच्छा ये 3 से 3 काट दे। अब तुम लोग 11th में पढ़ गए, इतना तो समझ में आता होगा ना। अब आप लोग 11th में पहुंच गए, इतना तो समझ में आता होगा ना। ये 3 से 3 काट देंगे तो समझ में आएगा ना कि क्या किए हैं। कुछ नहीं करना, इधर ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में होगा ना, इधर ही भागा में उधर जाएगा तो गुना में होगा ना। ये 3 इधर जाकर के गुना 3 होगा ना, तो ऐसे कटता है ना, वही करेंगे। तो वो डायरेक्ट करे। तो अगर तुम लोग 11th में आ गया है यार और नहीं समझ में आता है तो फिर चुल्लू पर पानी ला के दे, बोलो देंगे। ये 3 से 3 खत्म, बचा क्या? x + 3 = 5, x = 5 - 3, x = 2। एनी प्रॉब्लम? नो। y - 2/3 = 1/3, तो यहाँ से हो जाएगा y = 1/3। जैसे बना देखो, यहाँ पे क्या किया, इधर पहले भिन्न का जोड़ ले लिया, यहाँ पे कर रहे हैं उधर भेज रहे हैं। 1/3 + 2/3, y = 3, 3 का एलसीएम 3, 1 + 2, y = 213, कट गया। देख लो, कैलकुलेशन गलत मत करना, अगर कैलकुलेशन गलत करेगा तो आंसर गलत आएगा, वरना सही आएगा। x का मान 2 आ गया, y का मान 1 आ गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, पहला नंबर क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हम सोच के निपटा देते हैं, बुतरबो निक्रम हो सके समझ में ना कि सर आप सेट पढ़ाए हैं तो इसमें तो कुछ बुझाइए ना क्या हो रहा है। इसका आंसर देख लेते हैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा। कौन सा था जी? 2.1 था ना? क्या यही आंसर है? ऐसे हम ज्यादा आंसर नहीं मिलाते, जो हम बना दिए वही सही है, आंसर भाड़ में गया। मेरा नॉलेज सही है ना जी, बस यही याद रखो। तुम भी नॉलेज सही है, हम बना दिए वही सही है, आंसर मत देखो। लेकिन तुम अभी गधा है, तुम देखो x = 2 और y = 1। तुम अभी गधा है, तुम आंसर देखा करो। आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यही करना था हम लोगों को। और x और y का मान निकल गया। और पार्टी करो अब, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। और ये हम सोच रहे हैं कि आप लोग बनाए, लेकिन हम इसको हिंट करते हैं कैसे कैसे बनेगा। ज़्यादा नहीं, इस वीडियो में हम लोग आपका 30 मिनट खराब किए हैं, ज़्यादा खराब नहीं किए, एकदम मस्ती करते हुए 30 मिनट खराब किए। स्टोरी कौन सा सुनाए याद रखिएगा। इसलिए कभी भगवान को जब याद कीजिएगा ना कि ये भगवान ये काम कर दीजिए, हम 2 रुपये का लड्डू फोड़ेंगे, तब तुरंत एकदम नहीं बोल देना है कि नहीं फोड़ेंगे चाहे नहीं हो। पदाक से गिरिएगा फिर समझते रहिएगा, ठीक ना। यानी कि A क्रॉस B जो है वो दिया है P Q। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, P R हैम Q हैम R ये दिया हुआ है। तब कह रहा है A और B ज्ञात करें। OMG, अभी हम आप लोगों को पूरा चैप्टर में इस बात पे चर्चा किए कि बबुआ एगो सेट A दिया हुआ है और सेट B दिया हुआ है, तो A क्रॉस B निकालो, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, कार्तीय गुणन निकालो। लेकिन हम ये तो बताइए नहीं किए कि अगर दिया हुआ है A क्रॉस B यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो बबुआ बताओ A क्या होगा, बबुआ बताओ B क्या होगा। नहीं ना बताए। अभी पूरा चैप्टर हम पढ़ाए तो हम लोग ये सीखे हैं कि दो समुच A और B है तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, AB क्या होगा। लेकिन अभी तक हम लोग ये तो सीखे ही नहीं है कि अगर हम लोगों को पता है ये बात कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ है तो उसमें समुच्चय क्या होगा, यानी AB क्या होगा। नहीं ना पता है। हाँ देखें, लास्ट तक देखने से बहुत फायदा होता है, नहीं देखिएगा एक एक टॉपिक छूट जाएगा आपका। क्वेश्चन क्या है समझो। अभी तक हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीख रहे थे कि अगर दो समुच ए बी है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। लेकिन अब हम लोग इतना बार रिपीट कर देंगे कि दिमाग में फिक्स हो जाएगा एकदम। अब हम लोग सीखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है तो उसका समुच्चय, अगर अलग अलग समुच्चय निकालने के लिए कहेगा तो क्या होगा। यानी कि यहाँ पे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है ए बी, तब पूछ रहा है कि समुच्चय ए क्या होगा और समुच्चय बी क्या होगा। सबसे पहले इसमें दोनों में दो अवयव दिख रहा होगा, पी पी दिख रहा है, पी एम एम दिख रहा है, एम। दिमाग का खेला है। क्यू क्यू आर आर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यही है हमारा समुच्चय ए और बी। समझ आया क्या करना है, समझ आया। इसको मिटाते हैं और फिर से बताते हैं कि जब दिया हुआ रहे कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट और पूछे बताओ कि समुच्चय क्या होगा, किस समुच्चय से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है, तो बस उसके अवयव को देखो और अवयव को देखो और लाल पीयर हरे करो। हम करते हैं, यहाँ पे देखो ये रेड वाला दिख रहा है समुच्चय ए है,
समुच ए है, समुच ए है, समुच ए। रेड वाला क्या है, समुच ए। ग्रीन वाला दिख रहा है, समुच बी है। ग्रीन वाला क्या है, समुच बी है। अब सेम है तो सेम को हमेशा, जब भी हम लोग सेट लिखते हैं ना, सेट, तो सेट में हम लोग का रूल है, जब हम लोग समुच लिखते हैं उसमें रूल है कि कोई भी एक अवयव को दोबारा नहीं लिख सकते, एक अवयव को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? यानी कि यहाँ से हमारा रेड वाला जो है वो है सेट ए, समुच ए, यानी कि पी है और क्या है, एम है। फिर जो हमारा बी है वो क्यू है और क्या है, आर है। यही तो था बस। यानी कि बहुत आसान सा टॉपिक था, इसलिए लास्ट में लेकर के आए और बहुत आसान से याद रखना है इसको कि जब कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है तब हमारा समुच्च पूछ दे तब क्या करना है, जब समुच्च दिया हुआ है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ दे तब क्या करना है। बताइए इसमें कोई दिक्कत हुआ आपको, कोई प्रकार का दिक्कत हुआ? ये था हमारा 11th मैथ्स का लेक्चर नंबर 2। अब आएगा हमारा लेक्चर नंबर 3, उसमें गर्दा मचाएंगे और हमारा पूरा संबंध और फलन कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये था हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 2। रिलेशन एंड फंक्शन के पार्ट 1 पहले जाके देख लीजिए, फिर पार्ट 2 ये देख लीजिए। इसके बाद आपको बस एक और पार्ट देखना है, पार्ट 3, और वहां देख करके एकदम गर्दा मचाना है। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, पूरा क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत अगर आप चाहते हैं कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, बेहतरीन से 11th का मैथ सिलेबस आप कंप्लीट कर सके, एक एक टॉपिक पढ़ सके, बहुत सारा टीचर आप देख लीजिए उठा करके, बस नौटंकी होते रहेगा, कोर्स बीचते रहेगा और पढ़ाई भी को करवाएगा तो वो आधा गणितीय आगमन तक जाएगा, ट्रिगोमेट्री को एकदम खूब पढ़ाएगा, और बाद एक को चैप्टर नहीं पढ़ाएगा। हम एक एक चैप्टर को सीरीज बाई पहला दूसरा ऐसा करके पूरा पढ़ाएंगे। समझ में आया? जरूर पढ़ो। ट्रिगोमेट्री है, इसके बाद ये तीसरा, पहले तो ये दूसरा लेक्चर हो गया इस चैप्टर का, एक और लेक्चर होगा तीसरा, वो देख लीजिएगा। हमारा 3 कंप्लीट हो गया लेक्चर इसका, 11th मैथ के संबंध और फलन का। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोमेट्री। और त्रिकोणमिति आप 10वां में जो पढ़े हैं ना, वो लोटा भर पानी था, और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ना, जो 11वां में ट्रिगोमेट्री, वो समुंदर है। समझ रहे हो ना? पेशेंस रख करके एकदम ट्रिगोमेट्री का फोड़ डालना है, और इस तरह से हम पढ़ाएंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका सिंपल है कि हम हर एक टॉपिक को लेकर के चलेंगे, हर एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, और बाकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन करना हो, कोई भी क्वेश्चन उठाना हो उठा के देखो, सॉल्व करो, मजा आएगा, गर्दा उड़ाएगा। और तुम कोशिश करो कि अभी 11th को हाथ में लें और पढ़ें, ना कि छोड़ दें कि इसको बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं छोड़ना है, ठीक है? ये हमारा आज का लेक्चर को समाप्त। और बात, अगर चाहते हो इसका पीडीएफ तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो है अमित गौरव एडुकेशन, इतना बढ़ वो लिखिएगा, स्पेलिंग सही लिखिएगा, आ जाएगा, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना तो इस पे 8298614113 पे मैसेज करना है, आपको व्हाट्सएप में जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में, और वहाँ पे भी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो आज हमारे इस लेक्चर के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो सभी टॉपिक वाइज पढ़िए, दिमाग में टॉपिक वाइज लेकर के चलिए कि ये टॉपिक आज पढ़े हैं, ये हम लोग कंप्लीट किया, मजा आता है पढ़ाई करना, ठीक है? ऐसे मत पढ़िए एकदम बकलोल की तरह की, क्या यार दिमाग खराब, नहीं, एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह पढ़िए, टॉपिक वाइज क्लियर करते जाइए, जो टॉपिक है उसको फोड़ डालिए।